ऐसा कौन सा अवतार था जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु को शुक्राचार्य की आंखों को फोड़ना पड़ा था? भगवान विष्णु का वो कौन सा अवतार था जिसमें तीनों लोकों को बचाने के लिए सिर्फ भगवान विष्णु को 3 पग भूमि चाहिए थी? जय श्री विष्णु। ये कहानी है भगवान विष्णु के 5वें अवतार की, और इस कहानी को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा वक्त के पीछे, यानी कि त्रेता काल से भी पहले, सतयुग में। तो चलते हैं सीधा सतयुग की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल कहानी गुंजन के साथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें कि ये टॉपिक आपको कैसी लगी। तो फिर चलते हैं सीधा सतयुग काल में। ये कहानी है उस समय की जब भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा बलि प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन राजा बलि अपने बल पर स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। इस कारण से सभी देवी देवता बहुत परेशान थे। वे भागे भागे भगवान विष्णु की शरण में आए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि आप सब घबराइए नहीं, मैं माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा। और इसके बाद श्री हरि विष्णु ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिए। वो वामन कहलाए। राजा बलि तो वैसे बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य वो बहुत चालाक प्रवृत्ति के इंसान थे। वो चाहते थे कि तीनों लोकों पर उनका अधिकार हो जाए। राजा बलि को इस बात की भनक नहीं थी। शुक्राचार्य ने ही राजा बलि को यज्ञ करने की सलाह दी थी, ताकि वह यज्ञ करके तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा ले, और फिर शुक्राचार्य राजा बलि से तीनों लोकों को दक्षिणा के रूप में मांग ले। ये थी शुक्राचार्य की नीति और चालाकी। यज्ञ सही तरीके से चल रही थी, आहुतियां भी पड़ रही थी। राजा बलि की सबसे खास बात ये थी कि वो बहुत बड़े दानी थे। इसी का फायदा उठाकर शुक्राचार्य तीनों लोकों को हथियाना चाहता था, और शुक्राचार्य ने राजा बलि को बहुत ही प्रोत्साहित किया था कि वह तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाए। राजा बलि भी समझे कि शुक्राचार्य जो उनके गुरु हैं वो सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन हमारे श्री हरि विष्णु जो कि मन की बात सब समझते हैं, उन्हें पता चल गया था कि अब सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है, और तीनों लोगों की सत्ता अगर शुक्राचार्य के हाथों में चली गई तो फिर क्या होगा। फिर विष्णु भगवान के 5वें अवतार की बारी आ गई थी, और विष्णु भगवान ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया वामन भगवान के रूप में। फिर वामन देव धीरे धीरे पहुंच गए उस यज्ञ स्थल पर जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। साथ में शुक्राचार्य यज्ञ करवा रहे थे। शुक्राचार्य ने जैसे ही वामन देव को देखा, वो समझ गए कि ये श्री हरि विष्णु ही हैं, जो कि वामन अवतार में आए हैं। फिर क्या था, तभी वामन देव ने राजा बलि से कहा कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, वो उठने लगे, लेकिन शुक्राचार्य ने मना कर दिया कि अभी आप नहीं उठे। तब राजा बलि ने कहा, नहीं, ये तो मेरा धर्म है, मैं दान करता हूँ और मुझे उनको भिक्षा देनी पड़ेगी। और राजा बलि वहां से उठकर वामन देव के पास चले गए। तब वामन देव ने कहा राजा बलि से कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तब राजा बलि ने कहा, ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वामन देव ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप मुझे वचन दें अपने हाथों में जल रखकर, तब मैं समझूंगा कि आप सच में हमें 3 पग भूमि देंगे। राजा बलि ने कहा, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। लेकिन शुक्राचार्य समझ गए कि ये जरूर श्री हरि विष्णु की बहुत बड़ी चाल है।
उन्होंने राजा बलि से कहा कि नहीं, पहले यज्ञ खत्म करो, उसके बाद तुम इन्हें 3 पग भूमि देना। लेकिन राजा बलि ने कहा नहीं, मैं इन्हें पहले 3 पग भूमि दूंगा। और इधर वामन देव भी बोलने लगे कि अगर आपको नहीं देना है तो मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन राजा बलि ने कहा नहीं, हम आपको 3 पग भूमि अवश्य देंगे, आप रुकिए। और उन्होंने अपने कमंडल से जल हाथ में रखने के लिए जैसे ही कमंडल से जल निकालने का प्रयास किया, जल आ ही नहीं रहा था, क्योंकि शुक्राचार्य ने उस कमंडल में अपना स्थान बना लिया था। वह सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमंडल में पहुंच गए थे। अब जल तो निकल ही नहीं रहा था, तो फिर 3 पग भूमि कैसे वामन देव को प्राप्त होती। वामन देव समझ गए कि ये शुक्राचार्य की बहुत बड़ी चाल है। उन्होंने क्या किया, तब वामन देव ने एक सीख लिया और उससे उस कमंडल के छिद्र पर धीरे से वार किया और उससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और शुक्राचार्य वहां से निकल के भाग गया। और शुक्राचार्य ने जो इतनी बड़ी योजना बनाई थी तीनों लोगों को अपने अधीन करने की, वह विफल हो गई। इधर वामन देव अपना 3 पग भूमि लेने लगे। उन्होंने पहले पग में पूरे संसार को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तीसरा पग भगवान विष्णु कहाँ रखेंगे, श्री वामन अवतार जी कहाँ रखेंगे, उन्हें समझ नहीं आया। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आप तीसरा पग मेरे सर के ऊपर रखें, मैं आपके अधीन हूँ। तब वामन देव ने तीसरा पग उनके सर के ऊपर रखा और उन्हें पाताल का राजा घोषित किया और उन्हें ये आशीर्वाद भी दिया कि वो चिरंजीवी होंगे, ताकि जब वामन देव कल के रूप में अवतार लेंगे, अपने 10वें अवतार में आएंगे, तभी चिरंजीवी जो राजा बलि हैं वो उनकी सहायता के लिए आगे आएंगे कलयुग में। और इसके बाद स्वर्ग पर जो राजा बलि ने अपना आधिपत्य बनाया था, उन्होंने उसे छोड़ दिया और सभी देवी देवता मुक्त हुए। उनके जितने भी धन लूटे गए थे सब उन्हें वापस कर दिया गया। और इसी दिन को एक तरह से धनतेरस का दिन भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि अभी भी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं पाताल लोक में। तो आपको कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज देखते रहें कहानी गुंजन के साथ। हम ऐसे ही छोटी छोटी कहानियां और बड़ी जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।